Good morning, plus one class. Our today's topic is chemical formula. Okay. तो क्या होता है केमिकल फार्मूला? जनरली जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज केमिकल फार्मूला. दैट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इज केमिकल फार्मूला. Generally, we having two types of chemical formulas here, empirical and molecular. So let's firstly talk about empirical formula. What is a empirical formula? अगर ना कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें किसी भी केमिकल कंपाउंड में सिर्फ रेशो पता चल रही है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, एटम्स की, तो वो बन जाता है एम्पिरिकल फार्मूला उस केमिकल कंपाउंड का. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ग्लूकोज है यहाँ पे, ठीक है. ग्लूकोज का जो मेन फार्मूला होता है दैट इज C6H12O6. अगर मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखूं, ठीक है, तो ये CH2O आएगा, ठीक है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्योंकि 6:12:6, तो 1:2:1, ठीक है. तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक क्या है, ऑक्सीजन है. ये बन जाएगी ग्लूकोज की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. वैसे ही अगर मेरे पास H2O2 है, H2O2 इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है. अगर मेरे पास H2O2 है, अगर मैं कहूँ कि इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या रहेगी, तो बन जाएगी 2:2 है ना, तो 1 ये कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा HO. तो ये HO जो है, दिस इज़ द सिंपली रिप्रेजेंटिंग द simplest whole number ratio of hydrogen and oxygen in the hydrogen peroxide molecule. ठीक है. तो अगर किसी फॉर्मूले में हमें सिर्फ जस्ट पता चल रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में, किन्हीं भी एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में, तो वो बन जाती है उसका एम्पेरिकल फार्मूला. क्लियर. तो एम्पेरिकल फार्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे हम? द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशो of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. Clear? तो ये हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला. सेकेंड टाइप क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. जो जनरली जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या था इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर किसी फॉर्मूले में ना बच्चे, अगर किसी फॉर्मूले में हमें किसी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें कितने एटम्स हैं, ये सारी की सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है, ठीक है, तो वो बन जाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक्चुअल में क्या रेशो है या एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि ग्लूकोज में एक्चुअल में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं कार्बन के? 6 हैं. H कितने हैं? 12 हैं. O के कितने हैं? 6 है. तो ये हमें कंप्लीट पिक्चर बता रहा है ग्लूकोज की, ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला कहलाया जाएगा, ये बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे हम? द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which gives the actual ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. ठीक है बच्चे, इस टॉपिक में से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना होता है, ठीक है. तो हमारे पास एक फार्मूला है कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है. n इंटू क्या लिखा है मैंने? एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ये n क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ये होल नंबर होता है. इट में बी 1, इट में बी 2, इट में बी 3, इस तरह से एक नंबर होता है, ठीक है. तो ये नंबर कहाँ से आया और कैसे पता लगेगा? अब देखो, एग्जांपल की फॉर्म में मैंने लिया है. जैसे मैंने ग्लूकोज के लिए बच्चे ये लिखा था इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है. अगर मुझे कहा जाए कि अगर इसके एम्पेरिकल फार्मूला को मुझे ग्लूकोज के एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? साफ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है. तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, ठीक है. अगर मैं इस ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तब ये जाके बन जाएगा, देखो 6 कार्बन्स हो जाएंगे, 12 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन्स, और कितने हो जाएंगे? 6. तब जाके ये बन जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये n इसमें क्या रहेगा? 6 रहेगा, ठीक है. लेकिन हर एम्पेरिकल फार्मूला के लिए जो n का वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी, वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है. ऐसे अगर HO है मेरे पास, अगर मुझे यहाँ कहा जाए कि दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसमें n कितना रहेगा? n कितना होना चाहिए इसमें? 2,
है ना, 2 से करूँगी मल्टीप्लाई तब जाके H2O2 बनेगा ही, ठीक है। तो यही बता रही हूँ कि n क्या है, इट इज़ ए नंबर, इट्स अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, जिसको आपने मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट करना होता है, आपने फाइंड आउट करना होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब एन जो है ये हम किस तरह से निकालते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने एन निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, एन इज इक्वल टू molecular mass of that compound upon empirical formula mass, ठीक है, molecular mass upon empirical formula mass, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल जो करेंगे आप, पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी रेशो ले लेनी है, जो नंबर आएगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। तो अब ना हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसमें जो रूल्स हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी, तो आपको बेटर जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 34.6%, हाइड्रोजन 3.85% एंड ऑक्सीजन 61.55%। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको इतना यहाँ से समझ में आ गया कि आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आएंगे, जो भी फॉर्मूला आपका बनेगा, इट हैविंग 3 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आपने इन तीनों को यूज़ करके आपने क्या बनाना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, ठीक है, डिराइव करना है। तो इसके लिए ना रूल्स क्या है, मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्म की इसमें आपने क्या करना है, आप 6 कॉलम बना लेने हैं आपने। सबसे पहले एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है उनके हम नाम लिख लेंगे 1 बाय 1। सेकेंड कॉलम में आपने जो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने शेयर की थी आपके साथ, वहाँ पे हमने सीखा था कि हाउ टू वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है वो 100 से लेके चलते हैं, तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये 100 में से, यानी कि 100 ये जो परसेंटेज है ये 100 में से, यानी कि कार्बन के इतना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का इतना परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर, अब आपने तीनों एलिमेंट्स की क्या लिख ली है, परसेंटेज कंपोजिशन। एक्चुअली ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये इनका मास है, ये इनका एक्चुअली इनका क्या है, मास है पर 100 पार्ट्स, ठीक है। पर 100 पार्ट्स में इनका क्या आ जाएगा, तीनों का मास आ जाएगा, ठीक है, जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके आगे आपने थर्ड कॉलम में इनके जो एक्चुअल एटॉमिक मासेस होते हैं या मोलर, ठीक है, एटॉमिक मासेस होते हैं वो लेके चलना है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है। फर्स्टली यू मेक 6 कॉलम। द फर्स्ट कॉलम, take all the elements present in the numerical. Second column, just write down their percentage composition. And third column, just write down the atomic masses. Atomic masses यहाँ पे given नहीं होंगे, और अगर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टाइप के एलिमेंट्स हुए तो अब इनकी तो आप लोग निकाल सकते हो, पता है आपको atomic masses 9th-10th में पढ़ते आए हो आप लोग, ठीक है। अगर कोई हैवी एलिमेंट आ जाएगा तो उसके मासेस जो हैं वो आपको गिवन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आपने इनकी मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालेंगे, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन मास मैंने कहा ना, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, परसेंट यानी कि 100 ग्राम में ये जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन, इसका मतलब ये हो कि 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम में कार्बन का मेरे पास 34.6 ग्राम प्रेजेंट है, तो एक्चुअली दिस इज द गिवन मास, ठीक है। तो कार्बन के मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास। गिवन मास के 34.6 और मोलर कितना आ जाएगा 12, ये आपका सॉल्व करके आएगा। वैसे ही हाइड्रोजन का निकालेंगे मोल्स, गिवन मास 3.85, मोलर मास इज 1, 3.85 अपॉन 1 करके इसका आंसर ये आया। फिर ऑक्सीजन आ गया मेरे पास, गिवन मास 61.55 अपॉन मोलर मास कितना है 16, तो ये 61.55 अपॉन 16 इक्वल 3.85। तो ये जो 3 है ना मेरे पास, 3 वैल्यूज आई, दीज आर द मोल्स ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मोल्स।
अब क्या है, अब आपको ना इसको ना अब आपने कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जब पढ़ा होगा, देखा है ना, कभी भी वो फ्रैक्शंस में पॉइंट्स में आता है, जैसे H2 है, ठीक है, अभी ग्लूकोज का किया, H2SO4 है, तो जितने भी एटम्स हम लेके चलते हैं वो सारे होल नंबर्स में लेके चलते हैं ना, ठीक है। तो होल नंबर्स में चाहिए, अब हमें उनकी होल नंबर्स में चाहिए। पहले हम क्या, फिर तो क्या करेंगे इसके लिए, हम उनकी रेशियो ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, जो आपने इनके मोल्स निकाले ना बच्चे, अब उन मोल्स में से आपने देखना कि सबसे स्मॉलेस्ट मोल कौन सा है, और उसको उसके साथ आपने तीनों मोल्स को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाले में तो खुद ही 2.88 डिवाइड बाई 2.881 आया, सेकंड वाले को भी 2.88 से क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। आपने क्या देखना है कि इन मोल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैल्यू किसकी है, मोल्स की, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देना आपने बाकी मोल्स के। तो 2.88 अपॉन 2.881, सेकेंड वाले को 2.88 से किया तो 1.337 आया, थर्ड वाले को किया, दोनों सेम है ना, तो आएगा 1.337। अब देखो अभी भी ये तो आपकी होल नंबर्स में आ गई, लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये होल नंबर्स में नहीं आई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लेके आने का मतलब है कि ऐसे सिंपल 1 2 3 4 में लेके आना है। तो इसके लिए आपको पास सिंपल ट्रिक्स का आपने क्या यूज़ करना है कि आपने किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और तब तक करते रहोगे जब तक कि वो नियर अबाउट होल नंबर्स में ना आ जाए। तो हमने 1 से तो करेंगे नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होता, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन 2 से जब आपने इसको किया तो फिर से ये होल नंबर में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चे, आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, तब तक करना है जब तक कि ये होल नंबर्स में या नियर अबाउट होल नंबर्स में ना आ जाए, ठीक है। तो 2 से किया तो ये दो वैल्यूज़ होल नंबर्स में फिर भी नहीं आ रही थी, तो 3 से किया तब जाके ये होल नंबर्स में आई, 3 से 1 को किया तो 3 आया, इसको किया 3 से तो 4। अब ठीक है, कई बार ऐसे ना अगर 4.9 सम या 3.9 भी आ रहा है तब आप उसको अप्रॉक्सीमेटली 4 ले सकते हो, ठीक है। तो 1.33 को किया अप्रॉक्सीमेटली कितना आया 4, इसको भी करने पे कितना आया अप्रॉक्सीमेटली 4। यानी कि जो सिंपल होल नंबर रेशियो है कार्बन की, एच की और ओ की, वो कितनी है 3:4:4। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन की 3 है ना रेशियो, तो 3C3H4O4। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला। और नेक्स्ट एम्पेरिकल आप लोगों का होमवर्क है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशंस, कार्बन 48%, ठीक है, हाइड्रोजन 8% एंड नाइट्रोजन 28%, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन रह गया है, वो भी नोट कर लो। ऑक्सीजन की परसेंटेज है आपको दी हुई 16%, ठीक है। कितनी, दोबारा से सुन लो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% एंड ऑक्सीजन कितना नोट कर लोगे आप 16%। क्लियर। और कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है। ये आज करेंगे सॉल्व आप। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने एग्जांपल लिया है उसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्या कह रहा है, एक कंपाउंड कंटेन्स 42.3913% पोटेशियम, 15.2173% आयरन, ठीक है, 19.5652% कार्बन एंड 22.8260% नाइट्रोजन, ठीक है। The molecular mass of the compound is 368 U. U है ये, that is unified mass. Find the molecular formula of the compound. और आपको एटॉमिक मास जो है आयरन का वो गिवन कितना है 56 U, ठीक है। और मोलर मास क्या बन जाएगा 56 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ना ये सारे पैरामीटर्स के यूज़ करके आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है इस
कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो आपके पास ये रेशियोज गिवन है, आपको दिमाग में सीधा क्या आ गया कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो लिख लिया हमने, ठीक है, कॉलम बना लिए हमने, फिर से 6 कॉलम बना लिए, पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, साथ में क्या लिख दिया, इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हमें गिवन है। आगे एटॉमिक मासेस गिवन, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है, आयरन का मैंने कहा था ना कि जो हैवी एलिमेंट्स का गिवन दैट इज 56, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। अब हमने इनके निकालने हैं मोल्स, दैट इज गिवन मास, ठीक है, आउट ऑफ 100 दिस इज अ मास ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऐसे करके हमने क्या निकाल लिए, इनके मोल्स निकाल लिए, इनकी मोल्स की वैल्यू आ रही है। अब आपने इनकी मोलर रेशियो निकालते हैं। मोलर रेशियो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, इनमें से जितने भी मोल्स आपके पास आए हैं सबसे सिंपलेस्ट या बोलेंगे सबसे छोटा जो छोटी वैल्यू जो है उसको लेके चलोगे आप और उसको डिवाइड करोगे बाकी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे इन वैल्यूज़ में से। तो फर्स्ट वाले को डिवाइड किया 0.2712 से, वैसे सेकंड को भी किया, 3 को भी किया, 4 को भी किया, और हमारे पास ये नंबर्स आए 4166। तो दीज और पहले से ये सिंपलेस्ट होल नंबर्स में है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज इनटू अदर नंबर। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज हमारे पास ये आ जाएंगे 4166, ठीक है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, पोटेशियम का 4, आयरन का 1 है, ठीक है, Fe का 1 लिखा मैंने, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का भी 6 है, तो कार्बन 6, नाइट्रोजन भी कितना आ गया 6। अब ये तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। किस में चेंज करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन मैंने इट इज़ अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इट में बी 1 2 3 4, वही पता करना है कि किससे, कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को किससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो n कैसे निकालते हैं बच्चे, n क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 368 U, ठीक है, पुट कर दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है, जैसे बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, वैसे ही क्या निकालोगे आप, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे बताओ, 4 इंटू 39 प्लस करेंगे 56 प्लस 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 14, और ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 368 U। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते आए ना, ठीक है, उसी तरह से क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस और उनको उनकी नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी कितना आया है, एक्चुअली में 368 U ही आया है। तो आपने क्या किया, इन दोनों की रेशियो ले ली, दैट कम्स आउट टू बी 1, यानी कि आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो उसको 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि सेम रहेगा, इसमें जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वही रहेगा आपका K4 Fe C6 N6। और आपने क्या किया है, अब दोनों सेम है तो हमने ब्रैकेट के साथ ही बाहर क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है। क्लियर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय दिस टाइप ऑफ मेथड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 U, ठीक है, इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.31% कार्बन, ठीक है, कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है, 92.31%, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 7.69, इतना परसेंट है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। तो आपको बेंजीन का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो सारे वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, 6 कॉलम्स बना के जैसे हमने किया है, ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना, वहाँ से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n निकालना पड़ेगा, और इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव गिवन 2 असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपने मुझे सबमिट करने हैं, कर लिया। ओके।